चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। श्री केदारनाथ जी के कपाट खुल के 4 दिन का समय बीता है और श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलकर आज दूसरा दिन है। ये समाचार तमाम माध्यमों से आ रहे हैं कि वहाँ पर जो तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसके प्रति यात्री और स्थानीय जनता सभी लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। मैंने पहले दिन केदारनाथ के जब कपाट खुले थे उस समय यह उचित नहीं समझा कि हम किसी बात को इस रूप में कहें कि पहले दिन कोई ऐसी बात हो कि जो उचित प्रतीत न हो। ऐसा समझा कि आज कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन आज दूसरे दिन लगातार कल से बद्रीनाथ में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैली हैं और जिस प्रकार से सरकार का बिल्कुल उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोग जिस प्रकार से आक्रोशित है, मैं ये उचित समझता हूँ कि मैं इस स्थिति पर अपने वक्तव्य दूँ, अपना बयान दूँ। साथियों, सरकार का ये कहना कि हमने पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली, मैं समझता हूँ कि सरकार ने सतही तौर पर सिर्फ एक बयान देने के लिए बात की। इस साल जबकि थोड़ा विलंब से मई के दूसरे सप्ताह में ये कपाट खुले हैं, मुहूर्त दूसरे सप्ताह में आया, तो सरकार के पास पर्याप्त समय था कि सरकार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करे। लेकिन चूंकि सरकार का ध्यान सिर्फ भाषणबाजी में और सिर्फ वक्तव्य देने में रहता है, धरातल पर काम करने में नहीं रहता, इसका परिणाम ये हुआ कि श्री केदारनाथ जी में और श्री बद्रीनाथ जी दोनों जगह पर व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट थी और यात्रियों को और स्थानीय जो लोग हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, होटल व्यवसायी हैं, तमाम घोड़े खच्चर वाले हैं, तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज यह जानकर कि श्री बद्रीनाथ जी में बड़ी संख्या में लोग इस बात से आहत हैं कि उनके बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया गया, बिना उनकी सहमति के उजाड़ा गया, वहां तक जाने के रास्ते बंद कर दिए गए, उनके घरों पर कब्जा कर दिया गया। यह उन लोगों को जब ये बात पता चली तो वो लोग इस बात के लिए आज धरने प्रदर्शन पर विरोध स्वरूप वहाँ पर बैठे हैं कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। हम सब कांग्रेस के लोग हमारे उन प्रभावित भाइयों के साथ हैं और सरकार की इस बात की भी वो लोग खिलाफत कर रहे हैं। हम उनका इस रूप में भी साथ दे रहे हैं कि सरकार के शासन और प्रशासन की बातों में तारतम्य नजर नहीं आता। एक तरफ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि वीआईपी लोग फिलहाल 15 दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ में वीआईपी दर्शन करने से बचें। एक तरफ ये अपेक्षा की जा रही है प्रशासन के द्वारा और दूसरी तरफ शासन में बैठे हुए लोग यूँ तो चुनाव के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, खास करके उनके लिए मैं कह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं, तब इनको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि चारधाम यात्रा की तैयारियों का लेखा जोखा रखना है, चारधाम यात्रा की तैयारियां करनी है, तब तो उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे बद्रीनाथ जी के कपाट खुले, वीआईपी दर्शन के लिए तत्काल पहुंच गए। अब ठीक है पहुंच गए, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब नहीं मानेंगे तो फिर बाकी के लोग कैसे मानेंगे, उनकी पार्टी के उनके तमाम बड़े नेता कैसे मानेंगे। और वही हुआ जिसका भय था। तमाम वीआईपी दर्शनों को आज पहले और दूसरे दिन तमाम वीआईपी दर्शनों के चलते स्थानीय लोगों को जो दर्शन करने का, इत्मीनान से दर्शन करने का एक मौका उन्हें मिलता है, उस मौके से वो लोग वंचित रहे। तमाम तीर्थयात्री जो देश के कोने कोने से श्री बद्रीनाथ जी तक इस मकसद से पहुंचे कि उन्हें समय पर दर्शन होंगे और समय पर वापस लौटेंगे, लोगों के वापस जाने का कार्यक्रम तय होता है, ट्रेन के टिकट बुक होते हैं, हवाई जहाज़ के टिकट बुक होते हैं, वापस जाने का समय तय होता है, होटल बुक होते हैं, वो तमाम लोग अपने शेड्यूल से पीछे हो गए। तो ये जो अफरा तफरी सरकार ने फैलाई, सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको दर्शन के लिए कौन रोक सकता है? आप 10 दिन 15 दिन बाद भी अगर दर्शन कर लेते तो तब भी आपको रोका जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक तरफ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से ये कहलवाना कि वीआईपी दर्शन के लिए रुके और फिर उस नियम को खुद ही तोड़ देना, ये करनी और कथनी में फर्क नजर आता है। इसलिए मैं सभी जो भी इस यात्रा से जुड़े हुए पक्ष के लोग हैं, चाहे होटल व्यवसायी हैं, चाहे वहाँ पर स्थानीय प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सबके हितों का ध्यान रखते हुए और केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस प्रकार से तोड़फोड़ की जा रही है, जिस प्रकार से स्थानीय लोगों के हितों को दरकिनार रखते हुए, बिल्कुल उस पर कोई सरकार की कोई सिंपैथी नहीं है उन लोगों के साथ, इस भाव को बदलकर, ये जो आपका तरीका है इसको बदलकर कृपया सहृदयता पूर्वक उनके बातों पर विचार करते हुए उनके पक्ष में आप निर्णय लें। ये आप आज कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए आपसे हम निवेदन पूर्वक इस बात को कहना चाहते हैं।